So we had discussed that क्या होता है कि एओर्टा से जो आर्टरीज होती हैं वो जब आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बारीक बारीक, ठीक है, तो यानी कि ये ब्लड कैपिलरी में जब बन जाती हैं, ब्लड कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो फिर होता ये है कि इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है यहाँ पे कैसा होता है, हाई होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। अब ब्लड जो है वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आ रहा होता है प्लाज्मा के अंदर, वो भी देख लेते। ब्लड अपने साथ प्लाज्मा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा होता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके आ रहा होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम से वो बेसिकली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से वो डाइजेस्टेड अमीनो एसिड्स लेके आ रहा होता है, फिर इसके अलावा ग्लूकोज लेके आ रहा होता है। सो इसके मार्कर्स जैसे मैंने अभी बनाए थे दोबारा से बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के लिए वी हैव सेलेक्टेड रेड कलर, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। अमीनो एसिड्स जो हैं वो भी आ गए ब्लू कलर के हाई ब्लड प्रेशर के साथ, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके अलावा जैसे कहते हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी सारे इसमें यहाँ पे मौजूद है ब्लड प्रेशर में। अच्छा, इसमें यहाँ पे चूंकि ये गोश्त के ऊपर मसल्स के ऊपर चल रही होती है ब्लड कैपिलरीज, तो ये ब्लड सेल्स जो होते हैं जरा दूर दूर करके बना रही हूँ इंट्रासेल्युलर स्पेसेस ताकि नजर आए, ठीक है, ये होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे जो है ना लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको हम, टिश्यू टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड होता है। अच्छा, प्रेशर से जब ब्लड इधर एंटर होता है तो आरबीसी का साइज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ये सारे, इनका साइज छोटा होता है। आरबीसी आरबीसी कैन नॉट पास थ्रू द intracellular spaces of blood cap, ठीक है, ब्लड कैपिलरी की इंट्रासेल्युलर स्पेसेस से पास नहीं हो सकते, ना आरबीसी ना डब्ल्यूबीसी। हाँ, डब्ल्यूबीसी उस शक्ल में पास होंगे जब कोई इन्फेक्शन होगा तो वो अपने को ट्विस्ट करके निकाल सकते हैं, आरबीसी नहीं निकाल सकते अपने आप को, दे नेवर कम्स आउट, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस कि कोई ब्लड कैपिलरी में इंजरी हो। हाँ, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं और साथ में ब्लड प्लाज्मा भी आ जाता है, ठीक है। ठीक है, ये ग्लूकोज भी आ जाएगा, साथ में इंसुलिन भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि इंसुलिन को भी लोग, इंसुलिन इस पे आके चिपकने लग जाएगी जल्दी जल्दी ताकि इसको ग्लूकोज को अंदर करवा सके, वरना ये यहीं से फिर दोबारा ब्लड के अंदर चला जाएगा और डायबिटिक पेशेंट वाला हिसाब हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इसका भी लगना बहुत जरूरी है, हार्मोन्स वगैरह सब प्लाज्मा जो होता है वो लेके अपने साथ इस पोर्शन के अंदर भर जाता है। अब ये जो पोर्शन है इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड है और ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा है। अच्छा, ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स मौजूद है, इसमें पानी मौजूद है, इसमें ग्लूकोज मौजूद है, ठीक है, इसमें इंसुलिन मौजूद इसमें मिनरल आयंस मौजूद है, कितनी सारी चीजें हैं, है ना। इतनी सारी चीजें जब इसमें मौजूद है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई। और ये जो सेल्स हैं इसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, वाटर की और दूसरे न्यूट्रिएंट की वो लो हो गई, इंसुलिन पहले ही लगी हुई है इन सेल्स के ऊपर। तो क्या होगा कि ये जितने भी मिनरल आयंस हैं और शुगर्स हैं, ग्लूकोज है, वो सब के सब तेजी से जो है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएंगे। प्लाज्मा नहीं जाएगा, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और वाटर होंगे वो सारे टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जो है वो इसके अंदर दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। एज सून एज जैसे ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी तो प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट जो होगा वो इधर और इधर डेवलप होगा और प्लाज्मा जो होगा वो वापस, जिसे कहते हैं फ्लूइड जो होगा ब्लड का, वो वापस जो है ब्लड कैपिलरी के अंदर चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लेके, और टिश्यू फ्लूइड जो होगा वो भी
जो सेल से थोड़ा सा बाहर आया हुआ होगा और इस स्पेसिस इंट्रासेल्युलर स्पेसिस के अंदर उसकी थोड़ी सी मिकदार बढ़ गई होगी पानी की वजह से, वो भी बैलेंस हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस एंड एंट्रेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स टेक्स प्लेस। इस तरीके से जो है ब्लड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। gases in and out from tissue to blood and blood to tissue, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है न्यूट्रिएंट्स comes out in tissue fluid from blood plasma, enters in the cells due to because of development of concentration gradient of concentration gradient, okay। अच्छा, blood flows from arteries into arterioles before entering the capillary. Explain the role of the arterioles in the skin when the person is very cold. Vasoconstriction occurs. ठीक है, vasoconstriction, vaso stands for vessels, constriction stands for जिसे कहते हैं कि ल्यूमेन का कम हो जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, या जिसे कहते हैं कि श्रिंक हो जाना, shrinkage of vessel, okay। Why in cold season? To prevent excessive heat loss, ठीक है। अब देखो ये तीन जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट्स हो गए। दैट मीन्स कि जो आर्ट्रियोल्स हैं वो स्मॉल होती है, ल्यूमेन के अंदर वो स्मॉल होती हैं, जिसे कहा जाए साइज के अंदर 1 सेल थिक होती हैं, तो इनमें जो है हीट लॉस होने का जो खतरा होता है सरफेस के ऊपर होती है स्किन की, तो जैसे कहा जाए इनमें हीट लॉस होने का खतरा ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई एज सून एज द पर्सन फील्स कोल्ड देन व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट कॉन्स्ट्रिक्टिंग, ठीक है। ये अपने आप को श्रिंक कर लेती है, द ल्यूमेन गेट्स श्रिंक एंड दैट प्रिवेंट्स द एक्सेसिव लॉस ऑफ heat and the person body heat intact inside its body cells, and the person will not be able to get any type of cold or chills, or the feeling of colds and chills. Yes. Another question, blood is distributed through the body of a mammal in blood vessels. The blood supply to muscles changes considerably at the start and at the end of the exercise, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है ये कह रहे हैं कि फिगर 4.1 shows the cross section of a blood vessels and as seen with the electron microscope, ठीक है, बहुत मैग्नीफाइड फॉर्म है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की है। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये ब्लड वेसल का पूरा क्या है, ल्यूमेन है, ये इसका क्या है, ब्लड वेसल का ल्यूमेन है, ये पूरी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये पूरी ब्लड वेसल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। अच्छा, ये जो है ना, ये जो सेल है, ये कह रहे हैं ये कौन सा सेल है, ये सेल है आरबीसी। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, इन्होंने साइडल व्यू लिया है, दैट मीन्स के आरबीसी जो होगा वो तो इस तरीके से होगा ना, तो याद होगा मैंने लेक्चर के अंदर तुम लोगों को पढ़ाया था आरबीसी, तो जब मैंने इसका क्रॉस सेक्शन बनाया था तो ऐसे बनाया था ना, बाइकॉन्केव शेप में, और एक सेकंड, तरह करके
ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पे बना दिया है, सही है, बाय कॉन्केव शेप। तो ये आरबीसी है, लिक्विड बाय जो है वो ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, और जो जेड है दैट्स द एंडोडर्मिस और थिक मस्कुलर बॉल, थिक मस्कुलर बॉल, ठीक है। अच्छा, यही सारी चीजें जो है इसमें यहाँ पे लिख देनी है। एक्स और वाई के बारे में उन्होंने पूछा है, वो बता देना। टाइप ऑफ ब्लड वेसल शोन इन फिगर 4.1। अच्छा, ये जो ब्लड वेसल है ये बेसिकली क्या है, आर्टरी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर वेल्व नहीं है, सही है। इज इट आर्टरी और वेन? कैन एनीबॉडी टेल मी, आर्टरी है या वेन है? यस। हम्म, इट्स अ ब्लड कैपिलरी arteriole, ओके, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अच्छा, स्टेट थ्री सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट थ्री सब्सटेंसेस दैट मूव्स अक्रॉस द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल एट जेड। कौन कौन से तीन सब्सटेंसेस जो है वो वॉल जेड, जो इसकी बारीक सी पतली सी वॉल है, उसके पास ऑन होते हैं सेल्स के अंदर। तो उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ग्लूकोज। अच्छा, इसके अलावा और भी बता देती हूँ, जैसे कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना वैलिड पॉइंट नहीं है। ये और ये जो है ये वैलिड पॉइंट है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें हमारे पास आ रहा है, टेबल 4.1 शोज, यस, अच्छा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का सवाल है, ठीक है। अच्छा, इसका एक पार्ट मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी आपका होमवर्क है वो आप करेंगे। उसमें ये कह रहे हैं कि टेबल 4.1 shows distribution of blood to different organs at rest and during exercise, ठीक है। हार्ट मसल्स, blood flow per centimeter cube per minute at rest 250 and exercise definitely it increases, percentage change जो है वो 200 परसेंटेज चेंज कैसे आएगी, 750 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 200 आ जाएगा। इसी तरीके से वो सब दिया हुआ है इन्होंने। अब वो ये बोलते हैं, ये मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी ये तीन जो है ये आपके होमवर्क है। अच्छा, यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये 750 ही होगा। अच्छा, ये जो है इसमें इन्होंने क्या बोला है, ये वाला जो है कि स्केलेटल मसल्स में जो ब्लड फ्लो है पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट जो है वो 1000 है रेस्टिंग में, और जब जो है ये एक्सरसाइज कर रहा है तो 12,500 है। तो हम क्या करेंगे, 12,500 को माइनस कर देंगे 1000 से, और फिर डिवाइड करेंगे हम इसको 1000 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, ठीक है। तो जब हम इसको इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा काउंट करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। जी मिस यही है। ओके, सो द आंसर इज 1150। अच्छा, बाकी की जो सिंपल कैलकुलेशंस है ये बाकी दो की आप लोगों का होमवर्क है, ये आप करेंगे। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं, ठीक है। सो वी कैन कवर वन और टू मोर क्वेश्चंस, ओके।
अच्छा, कैलकुलेशन आपने नीचे यहाँ पे वर्किंग शो करके दिखानी है। Explain why is it necessary for the blood supply to muscles to increase during the exercise. अच्छा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है ब्लड सप्लाई, एम्पल अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई मसल्स को जो है वो ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। भाई सबसे पहली बात तो ये कि जो है ना मसल्स नीड एनर्जी टू वर्क and that comes because of the breakdown of, मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ये होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा मसल को, साथ में ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये दो चीजें होंगी, ये आएगा डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूज करेगा मसल्स में, और ये जो होगा ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये जो है सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा, उसके मसल्स के सेल्स के अंदर। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरा, फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मसल्स प्लस रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि देखो जब जो है मसल्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं तो जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन सप्लाई ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज is not sufficiently supplied by ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जितनी चाहिए होती है उतनी नहीं मिलती। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, so cells or tissue during vigorous exercise move towards anaerobic respiration। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि स्टिफनेस ऑफ मसल कॉज करता है, स्टिफनेस ऑफ मसल्स। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ मसल्स कॉज करता है और इस स्टिफनेस ऑफ मसल्स की वजह से उनकी फंक्शन पे फर्क पड़ रहा होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए भी जो है ब्लड सप्लाई जो होती है वो ज्यादा चाहिए होती है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड और इन सब चीजों को अपने साथ रिमूव करके ले जाए, और किडनी के थ्रू जो है जिसे कहा जाए कि जो लैक्टिक एसिड के रिमेनिंग्स है उनको जिसे कहा जाए कि रिमूव कर दे, और लिवर के थ्रू जो है लैक्टिक एसिड को तोड़ के कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, ये भी अगर बात निकली है तो अब ये भी सुन लो कि लैक्टिक एसिड के साथ होता क्या है जब वो मसल से निकलता है। when it's get removed, lactic acid when gets removed, lactic acid due to anaerobic respiration when removed from muscles through blood sent to liver को भेज दिया जाता है। liver breaks lactic acid, L लिख रही हूँ, lactic acid into ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, ग्लूकोज जो होता है यूज्ड अप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है
वो भी यूज्ड अप हो जाती है, वो भी किसी भी मकसद के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए या कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। ओके, तो अब ये चीज भी तुम लोगों को याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, नाउ अनदर क्वेश्चन, the volume of blood to different organs varies as shown in table 4.1, वो ऊपर टेबल है। During exercise blood flows from the skin increases to the kidney increases and to the kidney it decreases। स्किन के अंदर जो होता है ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज बढ़ जाता है, जबकि किडनी के अंदर ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। Describe the change that occurs blood vessels to cause the blood flow to increase or decrease। इंक्रीज ब्लड फ्लो जो है वैसोडाइलेशन की वजह से, वैसोडाइलेशन, ठीक है। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, वेसल्स का, वेसल्स ल्यूमेन गेट्स ब्रॉडन, ठीक है, डायलेट हो जाए। वैसोडाइलेशन प्लस हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और इसके बाद ये क्या होता है, एक और पॉइंट है, रिलीज, सॉरी, वैसोडाइलेशन, हाई टेम्परेचर एंड एक पॉइंट ये है कि रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट टू reduce high temperature of body that generates due to एरोबिक रेस्पिरेशन। जाहिर है एक्सरसाइज कर रहा है वो बंदा, तो रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी बहुत ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिसके से एनर्जी निकल रही है, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको बाहर तो निकालना है ना, तो किसी तरीके से, तो क्या होगा कि जो है ब्लड जो है वो, उसकी सर्कुलेशन स्किन की सरफेस पे ज्यादा बढ़ेगी और वो वेसल्स को डायलेट करके उसके अंदर से पानी निकालेगा, ताकि सरफेस के ऊपर स्किन के जो है पानी स्वेट की फॉर्म में आए, और उसमें जब हवा लगेगी तो होम्योस्टैसिस का प्रोसेस, थर्मो रेगुलेशन होगी और जिस्म ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज ब्लड फ्लो इन kidney because vasoconstriction, because their vasoconstriction, why, because पानी जो है वो ऑलरेडी कहाँ पे रिमूव हो रहा है, स्किन के थ्रू जो है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू पानी बहुत सारा निकल रहा है, तो किडनी जो होगी वो फिल्ट्रेशन कम कर देगी, किडनी स्टॉप्स filtering water / urine because most of water loss takes place through skin, ठीक है। तो जाहिर है वो फिर कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्या हो जाए, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, स्टॉप्स डिहाइड्रेशन, किडनी जो होगी वो पानी कम निकालेगी, यूरिन थिक प्रोड्यूस करेगी या यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस करेगी। सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।